Welcome back everyone. National Bank presents 46 National Snooker Championship और जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी ये शानदार ट्रॉफीज जिसमें सेंटर में मौजूद नेशनल स्नूकर टाइटल जिस पे इस वक्त नज़र है दोनों ही खिलाड़ियों की। Sixth frame, Mohammad Sajjad to break. दो फ्रेम डाउन थे मोहम्मद सज्जाद, लेकिन लास्ट फ्रेम में अच्छा कमबैक खसारे को कम किया। सिर्फ एक फ्रेम की लीड रह गई है हसन रमज़ान के पास। फोकस अपडेट करना होगा अपना हसन रमज़ान को एक बार फिर। एक बार फिर सज्जाद का अटैक, अच्छा लॉन्ग पॉट। One. अगर थोड़ा सा क्यू बॉल डी से ऊपर आ जाता तो यकीनन बड़ा अच्छा स्टार्ट रहता सज्जाद के लिए, पर अब सेंटर में एक मुश्किल अटैम्प्ट। Brown ball. रिफ्यूज किया पॉट को, स्नूकर लगा दिया है मोहम्मद एहसन सज्जाद। रमज़ान को। और स्नूकर का मकसद हरगिज़ यहाँ पॉइंट्स अवेल करना नहीं, बल्कि वो चांस है जिसकी तलाश में मोहम्मद सज्जाद ने वो लॉन्ग रेड पॉट किया था कि एक बड़ा ब्रेक बनाने के लिए स्टार्ट में ही उन्हें मौका मिले। बहुत अच्छा शॉट, लाइन ऑफ क्यू बॉल से ख़तरा हुआ था कि पिंक को कनेक्ट करके 6 पॉइंट का फाउल दे सकते थे एहसन रमज़ान, लेकिन बहुत ही अच्छा लैंड किया क्यू बॉल को बंच ऑफ रेड्स पे। और टच इन बॉल पोजीशन फ्री करने का ऑप्शन सज्जाद के पास। टच इन बॉल पोजीशन के बारे में अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये रूल ऑफ स्नूकर कभी कभी बड़ा नेमत बन जाता है खिलाड़ियों के लिए। जैसे लास्ट शॉट में आपने देखा, बहुत मुश्किल होता अगर सज्जाद को किसी रेड बॉल को खेलते हुए क्वेश्चन में लेके जाना होता क्यू बॉल को, जहां इस वक्त क्यू बॉल उन्होंने लैंड किया है, क्योंकि टच इन बॉल पोजीशन थी। रेड और क्यू बॉल के दरमियान कोई फासला नहीं था, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इस सिचुएशन में अगर आप क्यू बॉल को फ्री करते हैं तो रेड को कंसिडर किया जाता है ऐसा प्लेइंग शॉट। और बहुत ही शानदार लॉन्ग पॉट यहाँ एहसन रमज़ान का। One. आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पॉट हो जाएगा रेड। इट वाज अ शॉट फॉर नथिंग। माइनर कट खेलते हुए टॉप कुशन में वापस आना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, रेड पॉट हुआ एंड ही हैव अ चांस नाउ। दे डिडंट मेक इट इनटू द पॉकेट। और यही होता है नाजरीन, किस्मत तो आपको मौका दे देती है लेकिन आप कई मर्तबा अवेल नहीं कर पाते। One. स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं सज्जाद। लास्ट दोनों रेड्स जो उन्होंने पॉट किए मनचाही Round ball. प्लेसमेंट नहीं हासिल कर सके, पर कोशिश ज़रूर करेंगे यहाँ टू मेक अ गुड क्यू बॉल। कोशिश पूरी थी सज्जाद की कि Five. 2 कुशन की मदद से
पिंक के साथ जो मौजूद रेड बॉल्स हैं उनमें से किसी एक को टारगेट किया जाए, बट ही लैंड अ लिटिल डाउन ऑन द साइड. Mohammad Sajjad, 5. बहुत अच्छा शॉट. डिफ़िकल्ट रहेगा सज्जाद के लिए यहाँ से सेव करना. और ही इज़ गोइंग ऑल इन विद अ बिग पॉट. डेस्परेट लॉन्ग पॉट अटैम्प्ट था सज्जाद की जानिब से. काफ़ी मिसजज किया इस शॉट को. Hassan have a potting chance, but he needs a good one, a good cue ball after the red to make it continue. One. Six. Seven. तमाम blues red pot कर चुके हैं. The last red is on the right side of the pocket. अब यहाँ से अच्छा एंगल 13. छोड़ना होगा उन्हें कलर बॉल के लिए, ताकि डिस्टर्ब करें मज़ीद रेड बॉल्स को और ब्रेक कंटिन्यू रख सकें. वही चेक करते हुए कि कहाँ क्यू बॉल को प्लेस किया जाए नेक्स्ट ब्लैक के लिए, ताकि अच्छे से क्लस्टर को डिस्टर्ब कर सकें और इस ब्रेक को विनिंग ब्रेक में तब्दील किया जा सके एसएम की जानिब से. 14. ही हैज़ मेड द एंगल, पर ये आसान नहीं है. जितना डिफरेंस है क्यू बॉल और ब्लैक के दरमियान, बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करनी होगी इस शॉट में एहसन रमज़ान को. Play that good result, not 100% but satisfying. At 21. least he have a look for the next red.
अच्छा पॉट, 22. शानदार क्यू बॉल। फिर चांस है एसन के पास, ही कैन मेक अनदर कांटेक्ट विद द बंच ऑफ रेड्स। माइनस कट खेला ये लास्ट शॉट में, सेंटर ऑफ द पॉकेट पॉट किया। क्यू बॉल बहुत अच्छा लैंड किया है इनका। ही हैव कपल ऑफ ऑप्शंस फॉर द नेक्स्ट रेड। और इससे पहले हमने देखा था पंच के नीचे की साइड से सेंटर में टारगेट करना चाह रहे थे कुछ रेड्स को, 27. और इस वक्त भी अच्छे से देख रहे हैं कि पिंक के साथ मौजूद जो बंच ऑफ रेड्स है कि कोई लूज ऑप्शन वहाँ मौजूद है, और ही नीड्स टू प्ले अनदर गुड कैनन। 28. इस बार हाई एंगल पे छोड़ा है क्यू बॉल को ब्लैक के लिए। मे बी ही ट्राई वन कुशन एंटरिंग इन द पंच। कोशिश ज़रूर करेंगे ब्लैक को पॉट करते हुए एक कुशन की मदद से, फॉलो खेलते हुए कांटेक्ट बनाए, या सिर्फ ब्लैक के साथ ही मौजूद जो लूज रेड है उसको टारगेट करेंगे येलो कॉर्नर पॉकेट में। नथिंग इज इजी हियर। He made the contact. Does he get the red? Of course he get it. एहसन रमज़ान नाजरीन बहुत ही शानदार फॉर्म में। सिर्फ इस 35. शॉट को देखे कितना कॉन्फिडेंटली बंच को उन्होंने फिर से डिस्टर्ब किया। थोड़े से अनलकी रहे, दोनों मर्तबा कांटेक्ट अच्छा बना था लेकिन बहुत ज़्यादा लूज नहीं हुआ बंच, पर इस दफ़ा 2 से 3 रेड और प्लेस कर रही हैं एहसन रमज़ान ने। लेकिन ये बड़ा अनफोर्स्ड एरर एहसन की जानिब से, जहां फ्रेम एहसन में रमज़ान, बेहतरीन पोजीशन बना ली थी, लोअर जॉ पे हिट किया रेड बॉल ने। और ये होता है नाज़रीन, कई मकामात पे आप अपने लिए रास्ता बना लेते हैं लेकिन खुद ही उस रास्ते को फॉलो नहीं कर पाते। दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान अब एक छोटा सा सेफ्टी बैटल। 30 पॉइंट की लीड है इस फ्रेम में एहसन रमज़ान के पास, जबकि 83 पॉइंट्स अवेलेबल ऑन बोर्ड दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। Sajjad is getting praised himself. Is he going for the long one? No, he changed his mind. सेफ्टी की जानिब बढ़ेंगे वापस। बहुत अच्छी सेफ्टी। ये होता है नाजरीन एक्सपीरियंस का फ़ायदा। अंदाज़ा था उन्हें कि जब कांटेक्ट बनेगा रेड और पिंक का तो दोनों में से सिर्फ एक कलर बॉल ही टॉप टेबल पे आएगा, और उनका अंदाज़ा दुरुस्त रहा। पिंक बॉल टॉप टेबल से वापस आया जिसका कोई ख़तरा नहीं सज्जाद को। प्लांट अटैम्प्ट किया था सज्जाद ने। इट वाजंट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लांट, बिग आस्क फॉर हिमसेल्फ। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी डिफरेंस था और काफ़ी दूर हिट किया जिस रेड को टारगेट कर रहे थे वो, पर लकी रहे। मिस होने के बाद एक रेड बॉल ब्लैक के साथ जाके जुड़ गया है जिसके नतीजे में ना ब्लैक पॉटेबल है अब, ना ही वो रेड बॉल। एंड एहसन प्लेड अनदर प्लांट एंड ही मेड इट। One. शानदार शॉट, बहुत अच्छा लुक लिया एहसन रमज़ान ने। और शायद उस वक्त एक दिमाग में ये भी चीज़ हो, अगर हाई भी रहता है थोड़ा रेड बॉल तो ब्राउन से कैनन होके जा सकता था, लेकिन अब वही ब्राउन बॉल मे बी एहसन को मौका दे
इस रेड को एक ब्रेक में तब्दील करने का, पर बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि क्या कांटेक्ट बन सकता है ब्राउन के साथ डायरेक्टली, और विल ही प्ले अ सेफ शॉट. Brown ball. Call is the brown ball. He called and he made it. बहुत ही अच्छा शॉट. थोड़ा सा स्पिन ज़रूर किया क्यू बॉल को, क्योंकि ब्लू और ग्रीन के दरमियान में से क्रॉस करना था क्यू बॉल को. Right. कहीं ना कहीं ख़तरा था उन्हें कि कांटेक्ट बन सकता है ब्लू के साथ. तो राइट साइड लेते हुए ये देख सकते हैं आप, राइट साइड ली, स्टन किया क्यू बॉल को, स्पिन किया और फिर पॉट किया. तो जितना आसान नज़र आ रहा था ये शॉट, उतना आसान बिल्कुल नहीं था एसन के लिए. बट ही लुक इट मेक सो इजी. Six. Eleven. Twelve. लीड बढ़ते हुए एहसन रमज़ान के पास 47 पॉइंट्स. अगर यहाँ से रेड और मिनिमम ब्लू बॉल भी पॉट करते हैं तो स्नूकर दरकार होंगे इस छठे फ्रेम में साबिक नेशनल चैंपियन को. 18. सो फ्रेम बॉल कमिंग अप, ब्लू फॉर द फ्रेम. और शानदार कॉन्फिडेंट पॉट नाजरीन. फ्रेम बॉल को इसने आसानी पॉट किया है एहसन रमज़ान ने. इट वॉजंट अ इजी पॉट. येलो कॉर्नर में 23. ब्लू को पॉट करना था, फासला था क्यू बॉल ब्लू और पॉकेट के दरमियान, बखूबी पूरा किया. स्नूकर ज़रूर दरकार है सज्जाद को, लेकिन 51 पॉइंट्स भी मौजूद हैं इस वक्त टेबल पे. तो एहसन का काम ख़त्म नहीं होता. जो पॉइंट्स लीड बनाई है उसे सेव भी करना होगा एहसन को. Hassan Ramzan, 23. Mohammad Sajjad, 6. Hassan Ramzan, 59. One. स्नूकर है मोहम्मद सज्जाद को. अगर तमाम रेड के साथ ब्लैक बॉल पॉट करते हैं तो सिर्फ एक स्नूकर होगा. 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है पॉटेबल पॉइंट्स और एहसन रमज़ान की लीड में. And I think he have a good chance. थोड़ा लो चाहते थे क्यू बॉल. प्लान था ब्लैक पॉट करके इस नेक्स्ट रेड के साथ स्नूकर बनाया है बिहाइंड द येलो. लेट्स सी व्हाट ही डज नाउ. अच्छी Mohammad कोशिश. Sajjad, 8. एक रेड डेफिनेटली कवर किया है, पर जो रेड टारगेट किया था, खेला था जिस रेड से शॉट को, is it available? Look like it is. एसन काफ़ी बेफिक्री से खेलते हुए, लेकिन इस वक्त भी एसन को चाहिए अपनी लीड को बचाने की पूरी कोशिश करें. जो बड़े कलर्स हैं लाइक पिंक ब्लैक ब्लू उसको डिस्टर्ब करें, ताकि अगर कहीं कोई फाउल भी कमिट करते हैं तो आसान क्लियरेंस ना हो सज्जाद के लिए. एंड दैट्स द मेन स्ट्रेटजी यूज बाय एनी प्लेयर, कि अगर आपके पास स्कोर अच्छा मौजूद है, लीड कर रहे हैं फ्रेम में, तो बड़े स्कोरिंग पॉइंट्स जो हैं उन्हें सेव किया जाए, बड़े कलर्स को ब्लॉक किया जाए कुशन में. अ बैड हिट, और इसी बैड हिट के साथ आई थिंक कंसीड करने के लिए टैप किया था Frame twist. टेबल पे. Hassan.
मोहम्मद सज्जाद ने और रेफरी ने एहसन रमज़ान को रोक दिया है खेलने से, क्योंकि फ्रेम कंसीड कर चुके हैं मोहम्मद सज्जाद। एक बार फिर नाजरीन, एहसन रमज़ान ने अपनी लीड को बढ़ा दिया है। अब 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से लीड कर रहा है ये जूनियर स्टार। सिर्फ 3 फ्रेम दूर है एहसन रमज़ान अपनी ड्रीम विक्ट्री से। तो कहीं मत जाइएगा, बहुत दिलचस्प मैच जारी है इस वक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हम भी जल्द हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक बार फिर इस मैच के 7वें फ्रेम के साथ।